हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज है, ब्रिस्बेन टेस्ट में बुमराह और अक्षदीप ने बचा लिया फॉलो ऑन और इज्जत। वाह, बच गए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए रखो 2 मिनट का मौन, क्योंकि गाबा में इंडिया ने बचा लिया है फॉलो ऑन। सर क्या बात है सर। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। मेरी भारत सरकार से अपील है कि तुरंत से पहले बुमराह को तो आप भारत रत्न दे ही डालो। उनसे ज्यादा और कोई डिजर्व नहीं करता। और एक छोटा मोटा पद्मश्री तो आकाशदीप के लिए भी बनता है। भाई साहब, क्या बैटिंग करी है इन दोनों ने। जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज देख रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि 10 नंबर और 11 नंबर के बल्लेबाजों ने इतना बढ़िया खेला, फॉलो ऑन बचा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैच बचा लिया, क्योंकि अगर बुमराह और आकाशदीप आउट हो जाते और फॉलो ऑन न बचता तो गारंटी देकर कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया वाले आज दोबारा हमको बैटिंग कराते, 3-4 विकेट निकाल लेते और आज शाम को ही और कल सुबह आकर के मामला समेट देते। लेकिन जस्सी भाई ने आकाशदीप के साथ मिलकर एक बार फिर हमारे पजामे में नाड़ा बनने का काम किया और हमारी इज्जत बचा ली। हमारे बचपन में टीवी पर एक ऐड आती थी जहां पर एक बच्चा कहता था कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। बुमराह भाई वही बच्चे हैं जो बॉलिंग में भी विकेट लेकर देते हैं और फिर रन बनाकर फॉलो ऑन भी बचाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैकी चैन की सांस लीजिए, क्योंकि ब्रिस्बेन टेस्ट हमने होपफुली बचा लिया है। लेकिन ये हुआ कैसे, आइए आपको शुरू से बताते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। दिस इज इंटरेस्टिंग, मजा आया। खेल शुरू हुआ और पहली गेंद पर राहुल का कैच छूट गया। ऑस्ट्रेलिया वाले रोबोट के बच्चे की तरह हैं जो कभी भी कोई कैच ड्रॉप नहीं करते। उनके हाथ से कैच ड्रॉप होते ही मैं समझ गया कि ये तो सच है कि भगवान है, क्योंकि कैच छोड़ने से लेकर फिर फाइनली आउट होने तक राहुल ने अपने स्कोर में 51 रन जोड़ लिए। स्टीव स्मिथ अगर एक बेहतरीन कैच न लेते तो राहुल ऑस्ट्रेलिया में अपनी दूसरी सेंचुरी लगा देते। लेकिन 84 की इस पारी में राहुल ने दिखा दिया कि कितनी भी ट्रोलिंग कर लो, लेकिन विदेशी धरती पर जब बड़े बड़े कोहली और शर्मा नहीं चल रहे हैं वहां लोगों ने राहुल नाम ही सुन रखा है। इस साल की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में राहुल अभी तक भारत की तरफ से सबसे ज्यादा गेंद खेल चुके हैं और यही उनकी काबिलियत की निशानी है। क्योंकि टीवी पर एक्सपर्ट्स गला फाड़कर यही कह रहे हैं कि हमारे पास रहाणे और पुजारा की तरह कोई लंबे टाइम तक टिक कर खेलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज थक जाएं। राहुल भाई 2 महीने पहले तक आपकी जो ट्रोलिंग हो रही थी उसके लिए हाथ पैर घुटना कोहनी सब जोड़कर माफी मांगते हैं। वैसे माफी तो सोशल मीडिया वाले हाथ जोड़कर मांग ही रहे और कह रहे हैं कि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे तब तक सब कुछ ठीक था। न सिर्फ कप्तानी में गिरावट आई है बल्कि फ्री के विकेट भी बन गए हैं लोग। क्या आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की खराब हालत की जिम्मेदार रोहित शर्मा है? कमेंट करके बताना, क्योंकि लंच तक भले ही राहुल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हो, लेकिन रोहित शर्मा की विकेट की वजह से इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 167 था। यानी शिकंजा ऑस्ट्रेलिया का ही मजबूत था। जैसा कि हमने कल कहा था कि इस मैच में हमें खाली अच्छे प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, बारिश का भी साथ लगेगा। और काले मेघा ने लंच के बाद पानी बरसाना शुरू कर दिया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि दूसरा सेशन अभी तक इस टेस्ट मैच में हमारा बेस्ट सेशन साबित हुआ है, क्योंकि न सिर्फ बारिश की वजह से अब लग रहा है कि ये टेस्ट मैच हम बचा लेंगे, बल्कि पहले मैच में सुंदर और दूसरे मैच में अश्विन को खिलाने के बाद फाइनली तीसरे मैच में जडेजा को खिलाने का दांव सही साबित हुआ। जडेजा को खिलाकर इंडियन टीम ने एक रिस्क लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बाएं हाथ के बहुत सारे बल्लेबाज हैं। ऐसे में जडेजा जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं उन पर कारगर साबित नहीं होते, लेकिन जडेजा को फिर भी खिलाया गया, शायद उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत की वजह से। और जडेजा ने बाकायदा वो काबिलियत दिखाई और अपने पहले ही इनिंग में हाफ सेंचुरी लगा दी। लोग रोहित से सीखने को कह रहे हैं कि बताओ क्या दिन आ गए हैं, रोहित भाई की जडेजा से बल्लेबाजी की टिप्स लेने की बात हो रही है। रेड्डी और जडेजा ने हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप करके इंडिया को कुछ हद तक मुश्किल से उबारा, लेकिन रेड्डी का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गया। चाय तक इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 201। चाय के बाद असली ब्लॉकबस्टर शुरू हुआ, क्योंकि टीम इंडिया को फॉलो ऑन बचाने के लिए बहुत सारे रनों की जरूरत थी, लेकिन ये काम करने के लिए उनके पास पार्टनर के नाम पर डीएसपी सिराज, बुमराह और आकाशदीप थे। डीएसपी सिराज तो जल्दी अरेस्ट हो गए और हमारी तो घंटी बज गई जब जडेजा भी तीसरा सेशन शुरू होने के बाद आउट हो गए। 9 विकेट गिर चुके थे, सिर्फ बुमराह और आकाशदीप बाकी थे। अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था कि ये टेस्ट मैच तो अपने हाथ से गया। लेकिन जस्सी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कल जस्सी भाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने कहा कि मैं आपसे बैटिंग कंडीशन के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन आप इसका जवाब कैसे दोगे, क्योंकि आप तो एक बॉलर हो। बुमराह ने कहा कि गूगल कर लीजिएगा कि टेस्ट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए। बेसिकली बुमराह ये कहना चाहते थे कि हल्के में मतलब बल्लेबाजी आती है तुम्हारे भाई को। और आज मुश्किल परिस्थिति में बुमराह ने जो कमिंस को छक्का मारा, असली रिडम्पशन से शुरू हुआ। आकाशदीप और बुमराह ने शानदार बैटिंग करी, धीरे धीरे फॉलो ऑन बचाने के लिए जो स्कोर चाहिए था हम वहां तक पहुंचने लगे। मामला जब 10 रन से कम आ गया तो ड्रेसिंग रूम में भी खुशी का माहौल बन गया और आकाशदीप ने जब चौका लगाकर फॉलो ऑन बचाया, ड्रेसिंग रूम में गंभीर रोहित और कोहली का रिएक्शन देखने लगा। इसी ओवर में आकाशदीप ने इस मैच का सबसे बेहतरीन छक्का भी लगाया, जिसे देखकर कोहली भाई काफी खुश हुए, क्योंकि आकाशदीप कोहली
के ही बल्ले से खेल रहे थे। कोहली भाई आप भी अपने बल्ले से अगर खेल लेते ना तो चलो कोई नहीं, अगले टेस्ट मैच का इंतजार कर लेते, क्योंकि फिलहाल टीम इंडिया ने फॉलो ऑन बचा लिया है। हमारा स्कोर दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 252 है। हम ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 193 पीछे हैं, लेकिन अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पूरी 2 इनिंग खेली जाएगी और दिन बचा है सिर्फ कल का, जिसमें भी बारिश की संभावना है। बुमराह और आकाशदीप के लिए कुछ बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। और इस बीच ये मत भूलना कि राहुल और जडेजा ने भी शानदार काम किया है, उनके लिए भी तारीफों के पुल कमेंट सेक्शन में बंधने चाहिए। आप बाय गॉड, यकीन नहीं हो रहा, जो इम्पॉसिबल होता है ना काइंड ऑफ, वो पॉसिबल हुआ है। कि सोचो सारे आउट हो गए, आखिरी में बैटर जो आए हैं वो भी बैटर क्या वो बॉलिंग के महारथी हैं, वो आके बैटिंग कर रहे हैं और वो गेम को बचा रहे हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकती मेरा तो दिमाग ऑस्ट्रेलिया ये पागल हो गई, हो क्या है? बैटर्स इनके बैट करते नहीं, बॉलर्स आके हमें मार के जा रहे हैं। मैं तो सोच के हैरान हूं। तो उनको डर लगेगा कि कहीं भी पीट सकता, कुछ पता नहीं। बुमराह ने तो प्रूव कर दिया कि वो दोनों जगह पे महान है। उसने वो बॉलिंग करके भी सबको आउट करता है, बचा लेता है मैच को, और यहाँ पे तो प्रूव कर दिया कि बैटिंग में भी वो ग्रेट है। और उसको देख के कह रहे, इन दोनों की जोड़ी को देख के इवन रोहित विराट यही हक्के बक्के रह गए। तो उन सब लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि चाहिए। देखिए बॉलर्स हैं, इतना अच्छा खेल के चले गए। हाँ, और हम लोग हमारी जो प्राइमरी जॉब थी तुम उसमें फेल हो गए। उसी में नहीं तुम कर पाए। वो तुमने इतना प्रेशर कर दिया पूरी टीम के ऊपर, क्योंकि तुमने शुरू में ही शुरू में इतना गंदा खेलना मतलब पूरी टीम का मोराल डाउन हो जाता है। उसके बाद जब तुम आखिरी हो भैया, मत तुम आउट हुए तो गेम ही खत्म हो गई। वो आ रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर इतना है, पहली गेम इतनी गंदी खेल ली, उनको दिख रहा है कि जो बैटर्स हैं, ग्रेट बैटर्स जिनको माना जाता है, उन्होंने ही 1, 2, 5 ऐसे रन के नंबर बनाए हुए हैं। तो जब वो आ रहे हैं, उनको पता है कि हम आउट, गेम खत्म। आपकी ये हालत हो रही है कि आपको रेन की हेल्प लेनी पड़ रही है। हाँ, कि बारिश हो जाए, इतनी बुरा हाल हो गया कि आपको बोलना पड़ रहा है रेन आ भी रही है, किस्मत अच्छी है, बाई चांस आ भी रही है, से बच रहे हैं, बच रहे हैं। ये हाल हो गया भैया क्या करें? जैसे पाकिस्तान का होता था। हाँ, ये बड़ी बुरी बात है। हमें बारिश का नहीं सहारा लेना चाहिए, हमें बोलना चाहिए आओ खेल के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे। पर ये तो कमाल था कि लास्ट के 2 बैटर्स ने आके पूरी गेम ही बचा ली। वाह, कमाल कर दिया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।